नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारी शुरुआती योग अभ्यास की यात्रा का 17वां दिन। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इस दिन पे पहुंच चुके हैं। करते 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 आपने मेरे साथ बहुत आगे तक बहुत सारा अभ्यास कर लिया है और आज हम लोग खड़े होकर के करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर के करने वाले आसनों की एक विशेषता होती है कि ये एक तो शरीर पे मजबूती बनाता है, साथ ही साथ जो शरीर में जो बिगड़ी हुई अवस्था होती है, जैसे कईयों के घुटने अंदर को चिपके होते हैं, पंजे बाहर और घुटने या तो बाहर को फैले हुए होते हैं, नीचे से पंजे चपटे होते हैं। ये इस तरह की जो बनावट में जो आपको बिगड़ापन दिखलाई पड़ता है, जैसे कि कूल्हे हमारे काफ़ी पीछे की तरफ को रहते हैं, कईयों के कंधे आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, गर्दन बहुत आगे की होती है। तो इस तरह की जो शारीरिक बनावट में जो गलतियां हमारे उठने बैठने रोज़मर्रा की गलतियों की वजह से इस तरह की शारीरिक बनावट में गलतियां दिखने लग जाती हैं, उन गलतियों को ये खड़े होकर के करने वाले आसन बहुत अच्छी तरह से सुधारते हैं और समझ भी बनाते हैं कि किस तरह से शरीर को सही रखना चाहिए। चलिए तो करते हैं आज का अभ्यास। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे आज के इस अभ्यास को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि खड़े होकर करने वाले हैं, तो आपने अपने योग मैट में आराम पूर्वक से खड़े हो जाना है। साथ में आप देख सकते हैं मेरे पास में एक रखी हुई है रबर की एक ब्लॉक। इस ब्लॉक का प्रयोग हमें आगे जाकर के पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यदि आपके पास घर में इस तरह की ब्लॉक नहीं है तो आप अपने घर में रखी हुई कोई भी ऐसी वस्तु जो लगभग ऐसे ही एक ईंट के समान, ये ब्लॉक की जो लंबाई चौड़ाई है लगभग जो सामान्य हमारे घरों में ईंट होती है वैसी ही, थोड़ा सा चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा है और थोड़ा सा कुछ इंच यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है। तो ऐसे आप कोई भी दिखने वाली कोई भी वस्तु का आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे जाके जब हम लोग आसन करेंगे तो आप एक बार देख के समझ लेना कि कहाँ पर इसकी ज़रूरत किस तरह से पड़ रही है, और तो उसी तरह से आप किसी भी वस्तु का चयन अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी जगह पर छोटा स्टूल हो, इतना ही ऊंचा घर पे रखा हुआ, जैसे थोड़ा ऊंचा, उसका भी आप प्रयोग करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और अभ्यास की शुरुआत हम लोग करते हैं। अभ्यास की शुरुआत के लिए आपने पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है, हाथ कमर पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपने अपने एड़ियों को ऊपर उठाना, जितना उठा सकते हैं, और फिर एड़ियों को नीचे लाना है, पैरों की अंगुलियों को उठाना जितना ऊपर उठा सकते हैं, और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे इस तरह से। ये एड़ी ऊपर, फिर एड़ी नीचे और पैरों की उंगलियां ऊपर, फिर एड़ी ऊपर, फिर एड़ी नीचे, पैरों की उंगलियां आगे से ऊपर। चलिए करते रहिएगा इसी अभ्यास को। श्वास और प्रश्वास आपका आराम पूर्वक, जैसे जैसे आपका सामान्य अवस्था में चलता है वैसे ही आराम पूर्वक चलता रहेगा। हम लोग हमेशा योग अभ्यास के दौरान श्वास पे विशेष रूप से ध्यान लगाते हैं। कई बार स्थिति के अनुसार श्वास चलती रहती है, यानी कि कहीं हम जा रहे हैं तो श्वास भर रहे हैं, कहीं पर उस स्थिति को बदल रहे हैं तो श्वास छोड़ रहे हैं, पर कहीं पर हमारे जो श्वास है सामान्य रूप से चलती है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम श्वास को भूल जाते हैं, हमेशा सजगता को बना के रखते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अब यहां पर आपने पैरों को अच्छे से हिला लेना है ताकि पैरों के निचले वाले हिस्से में रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार बढ़ने लगे। अब यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है और अपने हथेली को घुटनों के पास पे लेके आना है। फिर गोल घड़ी के सुई की दिशा में आपने अपने पैरों को घुमाना है। इस तरह से मोड़ते हुए घुटनों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, फिर सीधा करेंगे, पीछे को आएंगे। बहुत अच्छे।
चलिए इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। बहुत अच्छे, अब ऊपर आ जाएं, हाथों को कमर पर रख लें। अब कमर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। आराम पूर्वक कमर को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना है। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अपने स्थिति के अनुसार यहां पर जो घुमावदार प्रक्रिया में जो आप गोला बना रहे हैं, इसे छोटा और बड़ा भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब यहां पे आपने हाथों को इस तरह से कंधे के ऊपर रखना है कि उंगली आपके कंधे के ऊपर आ जाएगी, कोहनियां फैली रहेंगी। पैरों को भी फैला के रखना है। श्वास यहाँ पे लंबा सा हम लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ को पलटेंगे और दाईं तरफ सिर को घुमा के पीछे को देखना है। फिर श्वास को भरते हुए सिर को बीच में लेके आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग अब शरीर को बाईं तरफ को पलटेंगे, सिर को भी पीछे को घुमा देंगे। इस तरह से इसी स्थिति को हम लोग थोड़ा और गत्यात्मक स्वरूप में करेंगे। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को जाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस से बीच की स्थिति में आ जाएं और धीरे धीरे हाथों और कंधों को भी नीचे ले आएं। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब इसके बाद आपने अपने हाथों को और कंधों को हिला करके आराम की अवस्था पे भी लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से हिला लें। अपने शरीर और आवश्यकता के अनुसार आप चाहें तो पैरों को भी उठा के भी आप हिला सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से झटका लें ताकि थोड़ा शरीर रिलैक्स भी होता रहे साथ साथ, और रक्त का संचार आपके जोड़ों की तरफ बढ़ता रहे, ऊर्जा भी महसूस हो आपको अंदर से। चलिए अब यहां से हम लोग गर्दन को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे 4 बार और फिर विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास को भरें, सामने को देखें, श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ ले आएं। अब यहां से बाएं तरफ से ऊपर को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे और दाएं तरफ से नीचे को लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। हाथों को कमर पर रखें और दोबारा से घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। 2 बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे धीरे सिर को ऊपर उठा लें। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभ्यास थोड़ा सा कठिन होने वाला है और हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी कठिनाई आती है तो आप ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा मजबूत बनते हैं। आप शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और आपका जीवन आगे जा करके और भी आसान होने लगता है। तो चलिए अभ्यास के लिए आपने अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से की तरफ आकर के खड़े हो जाना है। हाथ आपके कमर पे आ जाएंगे। फिर यहां से आपने दाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे, बाएं पांव को इस तरह से उठाएंगे और फिर पीछे लेके आ जाएं। अब यहां पे आपने आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ना है और पीछे वाले पंजे को अंदर घुमा लें। अब नीचे देखेंगे और ध्यान देंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आएगी। तो इस तरह से इसकी सीध को आपने बनाना है। पैरों की दूरी को आप थोड़ा सा घटा और बढ़ा भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना है कि घुटना आपका आगे वाला बहुत आगे आ जाए। कोशिश ये करना है कि आगे वाले पांव का घुटना और टखना लगभग एक सीध में रहे। हल्का सा पीछे जा सकता है परंतु आगे ना जाए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर पीछे वाले पांव पे ध्यान देंगे। पीछे वाले पांव के पंजे के बाहरी हिस्से पे दबाव आपने बनाना है और जंघा को बाहर को घुमाना है। आगे वाले पांव की जंघा भी बाहर को घूमेगी। घुटना आपका इस तरह से अंदर को ना आकर के बाहर को जाएगा। यदि अंदर को आ रहा है तो एड़ी को हल्का सा अंदर को कर लें ताकि घुटना आपका बाहर को हो जाए। अब यहाँ से शरीर का जो बीच का हिस्सा है इसे बीच में रहने दें। इस तरह से आगे को ना झुकने दें, बीच में रखें इसे। कूल्हे को भी हल्का सा नीचे की तरफ लेके जाएं और ये वाला जो हिस्सा होता है आपका हिप का, इसे आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से। ऊपरी शरीर को ऊपर को उठाएं। फिर यहां से आपने बाएं हाथ को बाएं तरफ को खोलना है, कंधे की सीध में लाने का प्रयास करें और फिर दाएं हाथ को दाएं तरफ खोल दें। दोनों हाथों को अच्छे से देख लें कि लगभग कंधे की सीध में आ रहे हैं और फिर सिर को अपने दाहिनी तरफ पलट दें। तो इस तरह से स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे।
अब हाथों को कमर पे वापस ले आएं, धीरे से आगे वाले पांव के घुटने को सीधा कर देंगे। सामने की तरफ देखें, श्वास को भरते हुए अपना दायां हाथ ऊपर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को अंदर की तरफ को खींचेंगे और शरीर को दाएं पांव की तरफ झुका दें, जितना लेके जा सकते हैं झुकाएं। ये वाले हिस्से को खींचना है आपने, और फिर दाएं हाथ को नीचे लेके आएं। यदि आपके दोनों पैरों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होगी, लगभग 3.5 फुट से ज़्यादा की दूरी होती है, तो ऐसे में आगे वाले पाँव के घुटने की तरफ दबाव ज़्यादा बनने लगता है। तो कोशिश करें कि पीछे वाला पाँव बहुत ज़्यादा आपका पीछे को ना जाए, उसे हल्का सा अंदर रखें ताकि दबाव आगे वाले पाँव के घुटने पर ना आए। हाथ सामने की तरफ आएगा, ऊपरी शरीर को सिर की तरफ को खींचे, जो मेरुदंड है इसे सिर की तरफ को खींचेंगे, तिरछा जाएगा ये, और इसके बाद आपने ऊपरी हाथ को ऊपर को उठाना है, यानी कि बाएं हाथ को ऊपर को लेके जाएंगे। अपने पेट को देखेंगे तो पेट को आपने अंदर को खींच के रखना है, पेट वाला जो हिस्सा आपका इस तरह से बाहर को नहीं रहेगा, इसको अंदर को खींच के रखना है। बहुत अच्छे। चलिए धीरे से सिर को उठा करके ऊपर की तरफ देखेंगे। यह है हमारी त्रिकोणासन की स्थिति को बनाए रखें, श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आए, धीरे से नीचे को देखेंगे, आगे वाले पांव पे दबाव बनाए, श्वास को बढ़ते हुए धीरे 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 दाएं हाथ को ऊपर लेके आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को कमर पे लेके आ जाएं। अब यहां से वापस से हम लोग अपने दाएं पांव को मोड़ देंगे। हम लोग एक संतुलन वाली स्थिति में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये स्थिति थोड़ा सा कठिन होने वाली है, तो ध्यानपूर्वक अभ्यास को मेरे साथ में करना। आपके पास में रखी जो वस्तु है उसे आगे की तरफ रख लें, और फिर हाथ उसके ऊपर रख लें। पीछे वाले पांव को आपने हल्का सा अंदर लेके आना है, इस तरह से। इसके बाद आपने ब्लॉक को और आगे लेके जाना, जो भी वस्तु आपके पास है यहाँ पे उसको थोड़ा और आगे लेके जाएं। फिर श्वास को भरें, जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं भरें, श्वास को रोक दें इसके बाद, और आगे वाले पांव पे दबाव बनाएं। पीछे वाले पांव को सक्रियता के साथ धीरे 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 आपने ऊपर को उठाना है। ये पांव आपका लगभग कूल्हे की सीध में आएगा, ये नीचे नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, लगभग आपको इसे कूल्हे की सीध में लेके आना है। तो इस तरह से आपकी ये स्थिति बनेगी। नीचे वाले हाथ पे भी आपने अच्छे से दबाव बनाना है ताकि आपका मेरुदंड उठा रहे, नीचे को ऐसे झुका हुआ ना रहे। तो हाथ को सीधा रखें और हाथ की मांसपेशी को सजग करें। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सिर को उठा के चाहे तो सामने को देखें या फिर नीचे को देख करके भी आप इस स्थिति में बने रह सकते हैं। और फिर अंत में प्रयास करें कि आपका ऊपर वाला हाथ ऊपर की तरफ को उठ जाए। यदि ये अवस्था आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो रही है तो इस आसन को आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, यानी कि पीठ दीवार की तरफ करके आराम पूर्वक इस आसन को कर सकते हैं। चलिए ऊपरी हाथ को कमर पे ले आएं, फिर धीरे से नीचे वाले पाँव के घुटने को मोड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर वाले पाँव को नीचे लेके आ जाएंगे। धीरे से ब्लॉक को भी हम अंदर ले आते हैं। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दाएं हाथ को कमर पे और घुटने को सीधा करेंगे। अब धीरे से अपने दाएं पाँव के पंजे को अंदर की तरफ पलट दें और बाएं पाँव के पंजे को बाहर की तरफ को खोल देंगे। फिर यहाँ से जो अभ्यास हमने अपने दाईं तरफ से किया था उसे अब हम लोग बाईं तरफ से करने को जा रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे देखना है और ध्यान देना है कि आगे वाले पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में रहेगी, जैसे कि हमने पहले किया था वही चीज़ हम यहाँ भी दोहराएंगे। और फिर धीरे से बाएं घुटने को मोड़ेंगे। यहाँ पर आपके दोनों पैरों के बीच में अच्छी खासी दूरी बनी रहती है। दूरी आपकी लगभग 3.5 फुट से शुरू हो जाती है और 4 फुट तक जाती है। जितना आपके कूल्हे के जोड़ में जितना लचीलापन है उसके अनुसार ये बढ़ती और घटती भी रहती है। यदि आपकी लंबाई कम है तो आपके 3 फुट के आसपास भी दूरी आ सकती है। तो इस तरह से आपकी ऊंचाई और कूल्हे के जोड़ के लचीलेपन के अनुसार दूरी को आप घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शरीर के बीच वाले हिस्से को बीच में बना के रखना है, इसे झुकने नहीं देना है, बीच में रखें। दोनों पैरों पे मजबूती बनाएं। जंघाएं आपकी ऐसे नहीं है, तिरछी नहीं है। ये पीछे वाला जो पाँव है आपका ये बाहर की तरफ को घूम रहा है, आगे वाला पाँव ये भी बाहर की तरफ घूम रहा है। इस तरह से ये पूरा खुला रहता है कूल्हे वाला हिस्सा। इसीलिए हम लोग इन आसनों को स्टैंडिंग हिप ओपनिंग आसन कहते हैं। और यहाँ से कूल्हा आपका सामने की तरफ देख रहा है, ये तिरछा नहीं रहेगा, एकदम से सीधा रहेगा। तो इस तरह से स्थिति को बनाने का प्रयास करें। शरीर को एकदम से सीधा रखें। फिर दाएं हाथ को दाईं तरफ खोलें कंधे की सीध में, फिर बाएं हाथ को खोलें। अपने हाथों को भी देख लें ताकि ये कंधे की सीध में है कि नहीं, और फिर सिर को अपने बाईं तरफ घुमा लें। सामने एक टक एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को लगा के रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति में रुकेंगे, स्थिति का आनंद लें।
अब अपने दाएं हाथ को कमर पे लाएंगे, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर और बायां घुटना सीधा। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए बाएं कूल्हे को अब अंदर की तरफ लेके जाएंगे और शरीर को बाईं तरफ को खींचते हुए झुकाएंगे। जितना खींच सकते हैं खींचें और नीचे को धीरे धीरे झुकाते जाएं। फिर अपनी बाएं हथेली को अपने पैर के आगे की तरफ से लाएंगे। इस तरह से श्वास को भरेंगे, वापस से शरीर को सिर की तरफ को खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपरी कंधे को पीछे की तरफ घुमाएंगे। नाभि को आपने अंदर की तरफ रखना है, पेट को अंदर को खींच के रखना है। किसी भी आसन में इसको अंदर की तरफ ही रखना है, आपने बाहर को नहीं आने देना है। फिर यहाँ से अपना दायां हाथ ऊपर को उठाएंगे और धीरे 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 सिर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। यह हमारे त्रिकोणासन की स्थिति। अब यहां से ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आए, धीरे धीरे नीचे को देखेंगे, श्वास को भरते हुए नीचे वाले हाथ को ऊपर लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ को कमर पे ले आएंगे। अब हम लोग हमारे अगले आसन पे, जो हमने पहले किया था संतुलन वाला आसन, उसकी तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए आपको जो अपने बाएं तरफ इस वस्तु की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको अपने पास पे रखना है। फिर अपने बाएं पांव को मोड़ें, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बाएं तरफ को झुका देंगे। फिर इसको लेंगे और आगे की तरफ रख देंगे। पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लेके आए, श्वास को भरें और ब्लॉक को और भी आगे लेके जाएं। जो भी वस्तु आपके पास है थोड़ा और आगे लेके जाएं। फिर आगे वाले पांव पे दबाव बनाएंगे और पीछे वाले पांव को सीधा ऊपर को उठाएंगे। यहां पर ऊपर उठे हुए पांव पे एकदम से कड़ाई आपको बना के रखनी, मजबूत बना के रखना है इसे, ताकि आपका पांव ऐसे झुक कर नीचे ना आए और आपका संतुलन बिगड़े नहीं। तो संतुलन बनाने के लिए दोनों पैरों को मजबूत बनाना है, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को खींचना है, घुटने की कटोरी को भी खींच के रखें, नीचे वाले पांव के तलवे पे दबाव बनाए, ऊपर उठे हुए पांव की एड़ी को पीछे को धकेलें। बहुत अच्छे। अब नीचे वाले हाथ पे आपने दबाव बनाना है और धीरे धीरे ऊपरी हाथ को ऊपर उठाना है। आप चाहे नीचे पे देख करके आप इस अवस्था में रुक सकते हैं, नहीं तो आप बगल पे भी देख सकते हैं। और इसकी जो अंत की अवस्था होती है उसमें हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। तो जो भी स्थिति आपसे बन पड़ती है उसी स्थिति में आकर के आप रुकें। अब धीरे से ऊपर वाले हाथ को कमर पर लाएंगे, धीरे धीरे नीचे को देखेंगे, नीचे वाले पांव के घुटने को मोड़े और धीरे से ऊपर उठे हुए पांव को नीचे ले आएंगे। अपनी वस्तु को भी पास में ले आए, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को धीरे से ऊपर उठाएंगे, घुटने को आराम से सीधा कर लें और श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। चलिए अपने बाएं पांव को भी पलटा दें। फिर यहाँ से धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे। आप चाहें तो पैरों को इस तरह से हिला करके आराम की दिशा में लेके जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए जो हमारी स्थिति बनती है, मैं आपको यहाँ से दिखलाता हूँ। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, फिर हाथ कमर पे, दाएं पांव पे अच्छे से संतुलन बनाएं, बाएं पांव को उठाएं और बाएं पंजे को दाहिनी जांघ के अंदर पे ला करके रखते हैं। हाथों को सामने हृदय के पास नमस्कार की स्थिति में लाएंगे। अपना ध्यान एक टक एक बिंदु पे लेके जाएं। एक बार आपका ध्यान एकाग्र हो जाए, फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को फैलाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। हाथों को फैलाए रखना है और खिंचाव हाथों पे अच्छा सा देना है। पेट को अंदर को खींच के रखें। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें। यहाँ पर दो स्थितियां हाथों की होती है, हम लोग हथेली को मिलाते भी हैं और फैलाते भी हैं। तो ये फैलाने वाली स्थिति है, इस स्थिति में बने रहें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे से अपने हाथों को हृदय के सामने लाना है और धीरे धीरे अपने उठे हुए पांव को नीचे लेके आ जाना है। अब यही स्थिति को दूसरे पैर से दोहराते हैं। तो बाएं पांव पे संतुलन बनाएं और धीरे से दाएं पांव को उठाएंगे और दाहिने पंजे को बाएं पैर के अंदर पे ला करके टिका देंगे। अच्छे से टिकाएं। आपका पांव का तलवा और जंघा एक दूसरे के साथ चिपकेगा और दबाव भी बनाएगा, दोनों तरफ से दबाव बनेगा। तो इस तरह से दबाव बनाएं। यदि पैर इतना ऊपर नहीं आ पाता तो नीचे भी आप कहीं भी रख सकते हैं, नीचे इधर कहीं भी रख सकते हैं। बस आपको संतुलन बनाना है। किसी भी स्थिति में आकर के आप रुकें और संतुलन बनाएं। चलिए यहाँ से हाथ को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे, अपना ध्यान एक बिंदु पे ले आके केंद्रित कर देंगे। फिर अपने श्वास पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे आपकी श्वास भी स्थायी होने लगे, फिर धीरे से अपने हाथों को
ऊपर उठाएंगे। हाथों को फैला के रखें और अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों पे दें। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे 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 हाथों को हृदय के पास में लाना है और धीरे से अपने पंजे को नीचे लेके जाना है। फिर आप चाहें तो दोबारा से अपने पैरों को हिला करके आराम की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अपने आप को आपने फ्री समझना है। जैसे जैसे आपको लगता है आपको कंधों को थोड़ा हिलाना, हिला लें। बीच में आपको लगता है गर्दन को घुमाना है, आप आराम से घुमाएं, उसे भी आराम की तरफ लेके जाएं। आपको लगता है थोड़ा कमर पे दबाव लग रहा है, उसे घुमाना है, घुमाएं। तो आप अपने अनुसार बीच बीच में, आपके पास समय है, आप अपने अनुसार उसे बीच बीच में, अवस्थाओं के बीच में आप अपने शरीर को आराम की तरफ लेके जा सकते हैं। चलिए हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगला अभ्यास है वीरभद्रासन एक की स्थिति। तो इसके लिए हाथ आपके कमर पे आएंगे, दाएं पांव पे संतुलन बनाएं, बाएं पांव को ऊपर उठाएं और फिर इसे पीछे लेके जाएं। इस तरह से एड़ी आपकी उठी हुई है, दोनों पांव सामने की तरफ को देखेंगे और पैरों की जो स्थिति है वो है रेल की पटरी के समान। आगे वाला पांव आगे एक तरफ की पटरी पे है और पीछे वाला पांव दूसरी पटरी पे है। इस तरह से ये पैर खुले रहेंगे हमारे। फिर यहाँ से सामने की तरफ देखना है। आपने हल्का सा पीछे वाले पांव को नीचे की तरफ भी लेके जा सकते हैं ताकि आपका जो कूल्हे वाला हिस्सा है ये नीचे को आ जाए, पीठ आपकी एकदम से सीधी रहे, किसी भी तरह का दबाव ना बने। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएं। हाथों को फैला के रखें, यहाँ भी सामने अपना ध्यान एक टक एक बिंदु पे लगा के रखें। स्थिति को बनाएं। यदि आपका घुटना सीधा हो पाता है तो घुटने को भी आप सीधा रख करके इस आसन की स्थिति में रुक सकते हैं, और यदि आपके पीठ के निचले वाले हिस्से पे दबाव आ रहा है तो घुटने को मोड़ के ही आसन को करें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को कमर पे ले आएंगे और श्वास को भरेंगे, धीरे से पीछे वाले पांव को आगे लेके आ जाएं। चलिए इस अभ्यास को दूसरे पांव से करते हैं। बाएं पांव पे संतुलन बनाएं और धीरे से दाएं पांव को उठाएंगे और धीरे से दाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे। जैसे कि हमने पहले किया था कि दोनों पैर अभी हमारे रेल के पटरी की समान स्थिति में है। आगे वाला पंजा हमारी एक पटरी की सीध में है और दूसरा पंजा दूसरी पटरी की सीध में आ गया है। और यहाँ पर कूल्हा आपका सामने की तरफ देखेगा और यहाँ भी अब आपने सामने की तरफ देखना है। एक बिंदु पे दृष्टि लगा लें और फिर श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएं। पीछे वाले पाँवों की दो अवस्थाएं मैंने आपको पहले बतलाई थी। एक घुटना सीधा, चाहे आप सीधा रखें। यदि आपके पीठ के निचले वाले हिस्से में कोई दबाव सा लग रहा है तो पाँव को हल्का सा अंदर लाएं और घुटने को मोड़ दें और कूल्हे को नीचे से पीछे की तरफ से नीचे की ओर लेके जाएं ताकि पीठ पीछे की तरफ से खुल जाए। आपका जो लंबर स्पाइन है, नीचे का जो हिस्सा होता है आपका कमर का, वो खुल जाएगा। तो इस तरह से स्थिति को बना लें। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए, कमर पे ले आएंगे और फिर धीरे से पीछे वाले पांव को उठा करके आगे की तरफ लेके आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहां से दोनों पैरों को पास में मिला लेंगे। उत्कट आसन की स्थिति करने जा रहे हैं। मैं आपको सामने से दिखलाता हूं। तो इस तरह से उत्कट आसन की हमारी ये स्थिति है। यहाँ से घुटनों को मोड़ना है। जब आप घुटने को मोड़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे ये कूल्हे वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से नीचे की तरफ गोल घुमाना है। इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर टिल्ट। पर हम पूरा पोस्टीरियर टिल्ट ना करके इसे हल्का सा घुमाते हैं ताकि हमारा जो ये कूल्हा है एकदम से जो इसका प्राकृतिक स्वरूप है, नेचुरल शेप है, ये उसमें आ जाए। ना ये इस तरह से आगे को झुकेगा और ना ये पूरा पीछे को जाएगा। ये बीच में जो इसकी प्राकृतिक स्वरूप है वहाँ पर आकर के रुक जाए। तो इस तरह से आपको गोल घुमाना है और फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना है। ये स्थिति जो मैं आपको बतलाई है ये हर आसन में आपको करनी होती है, खासकर खड़े होकर करने वाले सभी आसनों में। घुटने को आप मोड़ लेंगे, नीचे देखेंगे और ध्यान देंगे कि आपके घुटने आपके पैरों की उंगली से आगे ना जाएं, आपको उंगलियां दिखें। बहुत अच्छे। तो कभी भी आप घुटना मोड़ रहे हैं तो इसे ऐसे ना मोड़ें। कभी घुटना मोड़ रहे हैं तो यहाँ से कमर के पास से आपने नीचे को मोड़ना है, इस तरह से, ताकि घुटना आपका आगे की तरफ ना जाए। पीठ को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे, सामने को देखेंगे और हाथ कंधे के समानांतर पे ले आए। कंधों को गोल घुमा के पीछे और नीचे लेके आ जाए। स्थिति को बनाए रखेंगे। कुछ क्षण यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। अपना ध्यान एक टक एक बिंदु पे ले जाकर के केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथ कमर पे और धीरे 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 घुटने को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग नीचे आ जाएंगे अपने योग मैट पे
और फिर आगे से अपने पैर को पकड़ेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे। अब यहाँ से हमने पीछे की तरफ कुछ बार आगे पीछे लुढ़क करके अपने पीठ पे आए हुए तनाव को दूर करेंगे अभ्यास में, क्योंकि जब भी हम लोग खड़े होकर के अभ्यास को करते हैं तो हमारे खड़े होने वाले जो आसन होते हैं ये हमारे पीठ के निचले वाले हिस्से से ताकत का प्रयोग करते हैं, यानी कि ज़्यादातर आसनों में हमें पीठ के निचले वाले हिस्से से और नितंबों की मांसपेशी से ताकत की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि इस अभ्यास के दौरान थोड़ा सा थकान सी आ जाती है, तो वो बहुत सामान्य है, हर किसी को थकान सी लगती है। तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि खड़े होकर करने के बाद हमें कुछ ऐसे आसन करने होते हैं जिनसे वो थकान दूर हो जाए और हमें आसन लाभ ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। चलिए, तो यहाँ से हम लोग करेंगे रोलिंग। अब यहाँ पर इस स्थिति में आपको आगे पीछे लुढ़कना है, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को जाएंगे, श्वास को भरते हुए आगे को आएंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। चलिए, अब आपने धीरे से पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद आपने धीरे धीरे अपने पंजों को ऊपर उठाना है। पंजों का जो बाहरी हिस्सा है इसे पकड़ने का प्रयास करें, अपने दोनों हाथों से पकड़ें और पंजों को खोल लें। पंजों के बीच में अच्छी खासी आपको दूरी बनानी है, कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे लेके आना। हमें आनंद बालासन की स्थिति में, आनंद बालासन को अंग्रेजी भाषा में हम लोग हैप्पी बेबी पोज कहते हैं। तो एक बच्चे की जैसी स्थिति, जैसा बच्चा खुशी में पैरों को पकड़ करके हिलता डुलता, वैसी स्थिति में हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको भी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अपने शरीर को लेके जाना है। बहुत धीरे धीरे अपने शरीर के अनुसार शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लेके जाएं। अब दोनों पंजों को साथ में ले आएं और धीरे धीरे पंजों को जमीन की तरफ लेके जाएं। आपके पंजे और घुटने एक साथ चिपके रहेंगे, एक दूसरे के पास में रहेंगे। इसके बाद उंगलियों को बांधना है और हथेली को सिर के नीचे पे लेके जाना है, कोहनी को खोल के रखें। लंबा श्वास यहाँ पे हम लोग भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से दोनों घुटनों को दाईं तरफ लेके जाएंगे और सिर को बाईं तरफ को मोड़ देंगे। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ में और पेट में महसूस करेंगे। अब श्वास को भरें, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठा के लाएं। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को अब अपने बाईं तरफ लेके जाएं और सिर को दाईं तरफ ले जाएं। बहुत अच्छे, इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरें, पैरों को बीच में ले आएं और श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, सिर को बाईं तरफ। फिर वापस से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बाईं तरफ और सिर को दाईं तरफ लेके आएंगे। धीरे से पैरों को बीच में ले आए। अब यहाँ पे अंत में आपने अपने बाएं पांव को उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर इस तरह से रख देना है। फिर दाएं पांव को मोड़ लें और एक हाथ पैर के बीच से निकालें, दूसरा हाथ बाहर की तरफ से ला करके पैर को पकड़ लेना इस तरह से। लंबा श्वास यहाँ पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपने दाहिने घुटने को हृदय के पास लेके आने का प्रयास करना, जितना लेके आ सकते हैं आरामपूर्वक। एक अच्छा सा खिंचाव आपको अपने बाएं कूल्हे पे महसूस होगा। स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने पैर को ढीला छोड़ देंगे, पैर को यहाँ पर बदलेंगे। दाएं पांव को अपने बाएं जंघा के ऊपर रख लें, घुटने के पास पे। फिर पांव को उठा लें। अब अपने बाएं पैर को पकड़ लेंगे, जैसे हमने दाएं पांव को पकड़ा था वैसे ही बाएं पांव को यहाँ पर पकड़ना है। एक हाथ बीच से, दूसरा हाथ बाहर से। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को भी हृदय के पास पे खींचते हुए लाना है। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ के निचले वाले हिस्से पे और कूल्हे की मांसपेशी पे महसूस करेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को भी धीरे से नीचे की तरफ छोड़ दें। यहाँ पर अपने हाथ को शरीर के बगल पे ले आएं, हथेली आपकी ऊपर आसमान की तरफ देखेगी। आंखों को अच्छे से बंद कर लें, उंगलियों को हल्का सा मोड़ लें
उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी, आंखों को बंद रखना है। ध्यान देंगे कि आपके कमर के निचले वाले हिस्से में यदि बहुत ज़्यादा जगह बच रही है तो कूल्हे को गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं, ताकि पीठ का निचला हिस्सा जो है आपका संपूर्ण मेरुदंड नीचे की तरफ से तो खासकर पूरा जमीन से लगा हुआ रहेगा। आंखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और अभ्यास के बाद मिलने वाले आनंद को महसूस करें। योग का अभ्यास स्वयं से जुड़ने के लिए होता है, स्वयं को महसूस करने के लिए होता है, स्वयं को जानने के लिए होता है। और ये सब जुड़ाव, जानना, महसूस करना जब आपका एक रूप होने लगता है तो यही योग अभ्यास आपको परमात्मा से जोड़ने का साधन भी बन जाता है। यहाँ से धीरे से अपने शरीर को अपनी दाईं तरफ मोड़ लें, आंखों को बंद रखें, अपने दाएं हाथ को अपने सिर के नीचे पे लेके जाएं, एक तरह से तकिए का प्रयोग कर रहे हैं अपने दाएं हाथ का, और बाएं हथेली को जमीन पे रख लें। घुटनों को हल्का सा मोड़ के ही रखें, आंखों को बंद करके रखें। श्वास और प्रश्वास आपका धीमे धीमे चलता रहेगा। हम लोग लघु शवासन की स्थिति में हैं। अपने मन के अंदर प्रफुल्लता, उत्साह, आनंद का अनुभव करें। प्रेम, दया, क्षमा, करुणा का अनुभव करें। और साथ ही साथ महसूस करें कि पूरा शरीर आपका आराम की अवस्था में जा रहा है। अब धीरे से अपने बाएं हाथ से दबाव बनाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को योग मैट से ऊपर उठाएंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आ जाएंगे। हम लोग कक्षा की समाप्ति ओमकार के उच्चारण के साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को झुकाएं। मन ही मन अपने हृदय में अपने भगवान, इष्ट, आराध्य, गुरु, पितृ इत्यादि किसी का भी जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा हमेशा महसूस होती है, प्राप्त होती है, उनका ध्यान करें, स्मरण करें और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अब चेहरे में मंद सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से सिर को उठाएं। नमस्कार।